अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हुकूमत ने रास्ता रोक लिया है वो क्या वजह बनी है, कुछ वो बताते हैं। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द हो गए हैं, क्या वो इनकार कर सकते हैं या नहीं हैं, और अगर इनकार करेंगे तो सूरत हाल क्या बनेगी, और उनका टेन्योर कितना बाकी है, कितनी उनकी सर्विस जो बाकी है तो कुछ ये बताएंगे। और फिर जो मामला बने हुए हैं और आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है उसके मतलब जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है वो डिटेल्स शेयर करेंगे। और क्या अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, उनको प्रिजाइडिंग जज बनाया जा सकता है या नहीं, यानी कि जो हम ले लेते हैं जो आईनी बेंचों का सरबराह वो बनाया जा सकता है या नहीं। तो ये सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में। नाज़रीन, उनको जो है वो प्रिजाइडिंग जज लगाया जा रहा है, वो क्या वजह है, जो आईनी बेंचेस बनेंगे उसमें ये सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो वज़ारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और यूँ वो जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नामज़द हो गए हैं। अब ये है कि इतलात यही है कि उनका 5 साल अरसा जो है वो टोटल यानी कि 8 साल रहते हैं, और 8 साल रहने के में जो है वो उनका 3 साल, अगर वो अब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे, फिर 5 साल जो है वो उनके ख़त्म हो जाएंगे सर्विस की। तो लिहाजा इतलात यही है कि हो सकता है कि वो इनकार करते हैं एज ए चीफ जस्टिस जो है ये नामजदगी की है उनकी, तो इस पर इनकार कर दें। फिर जो आईनी तरमीम का जो गज़ट है उसमें जो है वो यही है कि जो फिर नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होंगे यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, सॉरी सीनियर मोस्ट नहीं, जो उसमें हैं जो बाकी जो रह गए हैं नामजद हुए थे उनमें से, उन पर जो है वो गौर किया जाएगा। तो इस वजह से इतलात यही है कि उन दोनों जज साहिबान पर जो है वो गौर किया जाएगा। फिर हुकूमत जो है इतलात यही है कि किसी भी सूरत जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को नहीं चाहेगी। उनकी कोशिश ये होगी फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया जाए चाहिए। तो अब देखते हैं कि तमाम नज़रें जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर हैं, क्योंकि वो सीनियरिटी बेस्ड में तीसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर होने की वजह से जो है वो जो पीछे भी हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि वो इनकार कर दें। याद रहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, और उसके बाद जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये तीनों का एक ही लाश ताल्लुक, एक ही फर्म से ताल्लुक था और एक ही चैम्बर से इनका ताल्लुक था। तो इस वजह से अब देखते हैं कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनकार करते हैं या वो इस नामजदगी को कबूल करते हैं, ये क्या। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि अब आज है 23 तारीख, तो अब 2 दिन रह गए हैं और 26 को जो है उन्होंने हल्फ उठाना है। बज़ाहिर जिस तरह हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में कामयाब थी, कोशिशें थी, और वो इन कोशिशों में कामयाब रही है। और जो इतलात आ रही है वोटिंग में, JUI ने जो है इसकी मुखालफत की, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक़ में वोट दिया। नून लीग, पीपल पार्टी और जो है वो MQM, इन्होंने जो है वो इसके हक़ में वोट दिया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के। तो अब आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त गई है, देखते हैं कि उसके ख़िलाफ़ क्या आती है। ये पहली बार ही होगा कि जो जज होगा वो जज नामज़द होगा वो अपने नामज़दगी के ख़िलाफ़ ही दरख्वास्त सुनेगा। तो क्योंकि ये अब चीज़ें देखने वाली होंगी, आगे कुछ दिनों में मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। अब एक चीज़ समझ से बाहर है, अब एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जो है वो इंतज़ामी मामलात होंगे, इंतज़ामी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। एक जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, वो समझो बेख्तियार हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें जो है फिर प्रिजाइडिंग जज होंगे, जो आईनी बेंचेस आईनी केसेस की समाअत करेंगे, तो वो देखनी है कि वो क्या करते हैं। और क्योंकि जो प्रिजाइडिंग जज हैं उनके पास अलग पावर होंगी, जो फिर चीफ जस्टिस हैं वो बज़ाहिर 26वीं तरमीम के बाद जो है बज़ाहिर नाम के रह गए हैं। तो जो प्रिजाइडिंग जज हैं वो अलग मामला देखेंगे। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसमें अब देखने वाली होगी, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब होते हैं तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो सीनियर प्यून जज हैं, तो वो तो लाजमी होंगे। और इसके बाद जो है वो अब देखते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तीसरे जज किसको जो है वो किसका इंतखाब करते हैं, तो ये अब देखने वाली चीज़ें होंगी। क्योंकि केसेस आएंगे कमेटी के पास, कमेटी ने केसेस फिक्स करने हैं, तो फिर आगे जाएंगे जो आईनी केसेस होंगे वो आईनी जज के पास जाएंगे। फिर वो जो जुडिशल कमीशन बैठकर जिनके खिलाफ केसेस होंगे वो बैठकर डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से जज को लगाना है जो हमारे केस सुने। बड़ी अजीब सी मंतक है, अजीब सी बात है। अब क्या कह सकते हैं कि हुकूमत ने एक जिस तरह की कानून साजी ये की है। तो अब आईनी तरमीम के खिलाफ भी दरख्वास्त की है। मज़ीद जो आएंगी अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।